हमको एक बात बताइए, सनातन सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब कई लोग बोल नहीं रहे, कई माने दो तीन ही है, पूरे इतने हजारों की दो तीन चुप रह गए। उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कसम खिला रहे हो ये हमें। सुनो, हम बता रहे हैं आपको, एक कहानी सुना रहे हैं, उसको सुन लो, उसके बाद में ध्यान रखना। पहली बात तो ये समझ लो कि भारत को आजादी किसी के भीख में नहीं मिली है। भारत ने आजादी प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने फांसी के फंदे को अंगीकार किया है। बहुत लोग उस फांसी पे चढ़े, प्राण गंवाए, मारे गए। कितने तो ऐसे लोग हैं जिनका नाम भी कहीं नहीं है, फिर भी वो कुर्बान हुए। तब जाके हमें भारत में ये आजादी मिली है और आज हम इतने आजाद हैं, इतना बड़ा पंडाल लगाएं, कथा करें, यूट्यूब पे बोले, कोई रोकने वाला। आज 75 साल पहले संभव नहीं था। प्रश्न, भगवान किसके लिए आते हैं? अभी हमने चौपाई बोली, जब जब होए बाड़ई असुर अधव अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, और जब तक कंट्रोल में रहता है तब तक भगवान नहीं आते। भगवान अपने लोगों को विविध शरीरा, विविध शरीरों में अपनी एनर्जी डालकर भेज देते हैं कि अभी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, अभी वरदानी लोग नहीं है, अभी तुम जाओ और इन लोगों को कथा सुनाओ और इनको कथा सुनाकर धर्म और देश के प्रति जगाओ और इन्हें सही दिशा में लगाओ, जिससे ये अपने घर में सनातन को जीवित रखे और अपने देश को भी जीवित रखे। स्वयं भगवान नहीं आते, भगवान अपने लोगों को भेजते हैं, उनमें थोड़ी सामर्थ्य देकर कि जाओ तुम बढ़ो। ठीक समझ में आ गई बात? अब एक कहानी सुनो। एक जंगल में आग लग गई। शांति से सुनना। एक जंगल में आग लग गई। सारे पक्षी जो उस जंगल में फल खाया करते थे, पेड़ों की छांव लिया करते थे, बड़ा आनंद लिया करते थे, वो सारे पक्षी वहां से भागने लगे, उड़ उड़ के कहीं और चलते। इसमें तो आग लग गई। पर एक छोटी सी चिड़िया थी, बहुत छोटी सी, बीच में ही, वहां पास में ही एक तालाब था, तालाब। वो उड़ के जाती, चोंच में पानी भरती और वो जहां आग जल रही होती वहां डालती। बार बार जाती, बार बार जल ला के डालती, बार बार जाती, जल ला के डालती, बार बार जाती, जल ला के डालती। तो उड़ने वाले पक्षियों में से एक था बाज। उसने कहा, ये पागल कर क्या रही है? ये पागलपन क्यों कर रही है? तेरे जल को ऐसे डालने से इतनी भयानक आग थोड़ी बुझ जाएगी। अरे यहां से उड़, अपनी जान बचा, कुछ नहीं होने वाला तेरे इससे। तो उस चिड़िया ने बहुत गजब का आंसर दिया। उस चिड़िया ने कहा, ये तो मैं भी जानती हूं कि मेरे जल के लाने से ये आग बुझने वाली नहीं है, पर मैं अपने धर्म, अपने दायित्व से भी तो मुंह नहीं मोड़ सकती। ये मैं जानती हूं कि मैं इस आग को बुझा नहीं सकती, परंतु जब भी इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में तुम सबका नाम भागने वालों में आएगा और मेरा नाम आग बुझाने वाले में आएगा। तुम्हारा नाम भागने वालों में आएगा। ठीक वैसे ही आज जो मौन है बांग्लादेश के कुकृत्य पर, उनका नाम भागने वालों में आएगा। और आज जो उनके साथ खड़े हो जाएंगे, उनका नाम जब इतिहास लिखेगा तो मेरा और आपका नाम कम से कम भागने वालों में नहीं आएगा, भागने वालों में नहीं आएगा। वहां जाति पूछकर नहीं मार रहे, वहां धर्म पूछ के मार रहे हैं। कोई जाति नहीं है। जात के मजे तो वो ले रहे हैं जिन्हें कुर्सी चाहिए।
लेकिन धर्म की बात वो कर रहे हैं जिन्हें पूरा समुदाय सुरक्षित चाहिए। ये व्यासपीठ किसकी कथा कह रही है? किसकी कथा कह रही है? कृष्ण की ना? ये बटेश्वर वाले की? यहीं थे उनके पिताजी? हाँ या ना? ब्राह्मण थे क्या? कौन थे? हम कौन हैं? अगर जातियों में बढ़ जाएं तो हम सिर्फ परशुराम जी की कथा कहें, वामन भगवान की करें, हमें क्या जरूरत है राम की करें, कृष्ण की करें? हमें क्या पता नरसिंह की करें, क्या पशुओं की कथा करें? ना, ये सब भगवान के अवतार हैं। चाहे वो 12 भगवान हो, चाहे वो नरसिंह भगवान हो, चाहे कच्छप अवतार हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे वो राम अवतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, ये सब 24 अवतार हैं। और व्यासपीठ जाति देखकर न कथा कहती है न कथा सुनाती है। भगवान की ये जो कथा है व्यासपीठ सबके कल्याण के लिए, जाति से ऊपर उठकर धर्म के लिए और सनातन के लिए कथा करती है।